नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया फर्स्ट वन टू एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड्स टू अर्थक्वेक अफेक्टेड म्यांमार। हाल ही में जो भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां पर एक बहुत भीषण भूकंप जो आया था, बड़ी संख्या में लोग वहां मारे गए, बहुत संख्या में लोग घायल हुए। पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने अपना फर्ज निभाया और जो सबसे पहली मदद म्यांमार को जिसने पहुंचाई वो भारत था। सबसे पहले भारत ने ही मदद के हाथ आगे बढ़ाए और उनके किसी चीज की इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़ करके और वो मदद सामग्री और मदद करने के लिए लोगों को लेकर के म्यांमार में उतर गए। तो चलिए मित्रों, क्या है मामला, कैसे भारत ने मदद की है म्यांमार की, इन सब चीजों को डिटेल से इस वीडियो में हम समझेंगे। शनिवार को 29 मार्च को म्यांमार में एक बहुत भयंकर भूकंप जो है आया है, जिसकी तीव्रता 7.7 है। मित्रों, 7.7 एक बहुत ही तीव्र भूकंप होता है और ये वो स्थिति होती है कि अगर जो मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं बनी है, तो जो हमारे पारंपरिक तौर से जो पक्के मकान बनाए जाते हैं वो इस तीव्रता का भूकंप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो भी मकान थोड़े बहुत कमजोर होंगे वो सब इसमें भरभरा के गिर जाएंगे और जो मजबूत होंगे वो भी, उनमें भी दरारें आ जाएंगी। कुछ उनमें से रहने लायक बचेंगे और कुछ नहीं बचेंगे। और विशेषकर जो बड़े बड़े महानगर हैं, जहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, लोग 30-30 और 35-35 मंजिल पर रहते हैं, उनके लिए तो ये एक जो है बहुत ही बड़ा खतरा है इस तीव्रता का भूकंप। अब तक जो है म्यांमार में मरने वाले लोगों की संख्या 2000 के आंकड़े को पार कर गई है और सबसे ज्यादा जो उनका नुकसान हुआ है वो उनका एक शहर है रुबल, जो कि म्यांमार का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर है। सबसे ज्यादा आबादी रुबेल में रहती है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी भी वहां पर जो मलबे के नीचे से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है, केवल डेड बॉडीज ही नहीं, जीवित लोगों को भी निकाला जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में जो बिल्डिंग्स और हाउसेज हैं, अर्थात जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर जो है वो गिरे हैं, उनके नीचे से जिंदा लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और मृतकों के शरीरों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी यह संख्या और बढ़ेगी। लगभग 3700 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, जिनको तत्काल जो है मदद की आवश्यकता है, तत्काल इलाज की आवश्यकता है, नहीं तो इनमें से भी कुछ लोग इधर से इधर पहुंच जाएंगे। 90 लोग मिसिंग हैं। इन मिसिंग को भी आप मान के चलिए कि इसमें से कुछ हो सकता है इधर उधर मिल जाए, नहीं तो वो लोग भी इन्हीं डेथ्स में काउंट होंगे। केवल जो ये भूकंप आया है, वैसे तो इसका जो केंद्र था वो म्यांमार में था, लेकिन बगल का इसका जो पड़ोसी देश थाईलैंड है वो भी बुरी तरीके से इफेक्टेड हुआ है। थाईलैंड में जो ग्रेटर बैंकॉक रीजन है, जो बहुत ही जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही जो है पॉपुलर है लोगों में, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत ही विकसित शहर है बैंकॉक, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस ग्रेटर बैंकॉक रीजन में 17 मिलियन लोग जो है लगभग रहते हैं, वो भी इस भूकंप से प्रभावित हुए हैं। जो बैंकॉक शहर के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अभी बहुत ज्यादा लोगों के मरने की और उसकी खबर नहीं मिली है। अभी तक जो आंकड़ा था वो लगभग 6 लोगों की मरने की खबर थी। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास आए तब तक 10-15 हो जाए। और 26 इंजर्ड हैं और 47 लोग मिसिंग हैं। जितने भी जो ये अधिकांश मृत्यु हुई है थाईलैंड में, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी वहीं राजधानी के नजदीक। वहीं पर जो नुकसान हुआ है, जो बिल्डिंग गिरी है, उसी में ये लोग जो है अधिकांश लोग मारे गए हैं। नहीं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी जो आपदा है वो थाईलैंड में नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से बिल्डिंगें वहां हिली डुली, उससे जो है लोगों में भय तो व्याप्त हो गया है। अब भारत जो है म्यांमार का सबसे नजदीकी जो पड़ोसी है वो भारत है, और भारत ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने जो मदद के हाथ हैं वो म्यांमार की ओर बढ़ा दिए।
म्यांमार इस समय भूकंप के अलावा वहां पर गृह युद्ध की भी हालात हैं। जो अराकान आर्मी है वो म्यांमार की जो नेशनल आर्मी है, जो उनकी राष्ट्रीय सेना है, उनको भी पीट रही है और बांग्लादेश वालों को भी पीट रही है। तो वहां पर एक अलग ही तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है और उसी बीच ये भूकंप जैसी घटना भी हो जाती है। भारत ने 40 टन मदद की जो सामग्री है वो म्यांमार पहुंचा दी है। और जो ये उनकी भारत जो म्यांमार की मदद कर रहा है उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, म्यांमार को जो मदद दी गई थी उसी को जो है ऑपरेशन ब्रह्मा किया गया है। जैसे ही भारत को सूचना मिली कि म्यांमार में इतनी बड़ी आपदा आई है तो तुरंत जो है, जो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद के पास, वहां से C-130J, ये जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उससे 15 टन सामग्री लेकर के ये जहाज तुरंत जो है वहां पहुंच जाता है म्यांमार एयरफोर्स के जवानों के साथ। इसके अलावा इसी में एनडीआरएफ के 80 जवान जो हैं वो भी पहुंच जाते हैं। और ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं ये 8th एनडीआरएफ बटालियन है, गाजियाबाद में बेस्ड है और इसको एक्सपर्टाइज है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के रूप में। अर्थात शहरों में जो लॉस होता है और जिंदा लोगों को ढूंढना, मृतकों को ढूंढना, ये जो इस प्रकार का जो भवनों का मलबा गिरा होता है, इसमें इसको एक्सपर्टाइज है इस बटालियन को। तो इस टीम को भारत ने वहां म्यांमार में भेज दिया है जिससे कि जो जिंदगियां हैं उनको इस मलबे में ढूंढा जा सके। इन जो एनडीआरएफ के जवान गए हैं वहां पर, उनके पास हर प्रकार की सुविधा और इक्विपमेंट्स हैं बड़े छोटे, जिससे कि जो जिंदा लोग हैं मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। इसके अलावा 2 जो है नेवल शिप्स, नौसेना के जहाज जो है नेवी के, वो भी म्यांमार के लिए रिलीफ और जो है सामान लेकर के निकल चुके हैं। और अभी जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक वो पहुंच भी चुके होंगे। जो ये शिप गए हैं इनके साथ एक फील्ड हॉस्पिटल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 3700 लोग घायल हैं वो बहुत ही बैडली इंजर्ड हैं, उनको तुरंत जो इलाज की जरूरत है। तो भारत सरकार ने तुरंत एक फील्ड हॉस्पिटल भेजा है जिसमें डॉक्टर्स भी साथ में हैं। और ये जो फील्ड हॉस्पिटल है ये एयरलिफ्ट करके जहाज पर ये रखा हुआ है और वहां से एयरलिफ्ट करके ये म्यांमार जाएगा। भारत समझता है कि जो भी लोग घायल हैं या जो मलबे में फंसी हुई जिंदगियां हैं उनके लिए जो शुरुआती 24 से 48 घंटे कितने महत्वपूर्ण हैं। स्वाभाविक रूप से जो लोग दबे हैं, भूख प्यास से या सांस नहीं आ रही है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा देर मलबे में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि शुरुआती 24 से 48 घंटे 72 घंटे में उनको ढूंढ करके उनको पर्याप्त मदद उपलब्ध कराई जाए। केवल भारत नहीं, जो चीन है, चीन भी एक बड़ा देश है और अच्छी अर्थव्यवस्था है, चीन ने भी जो है म्यांमार को मदद के लिए अपनी रेस्क्यू टीम भेज दी है। इसके अलावा उन्होंने $13.8 बिलियन जो है भूकंप से सहायता के रूप में ये भी रिलीज कर दिया है। इससे भी वो सामान मदद का खरीद करके वहां पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन मित्रों, भारत और चीन की मदद में अंतर है। भारत ने विश्व में जहां भी जरूरत पड़ी है वहां पर मदद भेजी है और बदले में कुछ नहीं चाहा है। अगर बदले में कुछ चाहा है तो वो दोस्ती चाहा है और आपसी भाईचारा चाहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो या अब बांग्लादेश हो, उन्होंने कभी भी भारत के इस जो है गेस्चर को जो है अच्छा नहीं समझा और कभी भी महत्व नहीं दिया। चीन जैसे देश जब किसी की कोई मदद करते हैं तो फिर उसके बाद में वो उसको रुला भी देते हैं, जैसे कि चीन पूरे विश्व को रुला रहा है। और भारत ने बदले में सिर्फ दोस्ती चाही है और जिसकी जिसकी मदद की है भारत ने, उसने दोस्ती के बदले पीठ पर छुरा ही भोंका है। आपको याद होगा कि जब तुर्की में भूकंप आया था अभी, तो भारत के और तुर्की के संबंध उस समय बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल थे, लगातार बयानबाजी चल रही थी। उस समय भी भारत ने अपनी टीम, अपनी मदद तुर्की भेज दी थी। वैसे तो जो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी खर्चों में कटौती की जाए
और जितने भी जो सहायता दूसरे देशों को की जा रही थी उस पर इन्होंने तत्काल रोक लगा रखी है। लेकिन जब उन्होंने म्यांमार के हाल सुने तो उन्होंने एश्योर किया कि हम भी जो है म्यांमार की मदद करेंगे और कुछ न कुछ आवश्यक कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाएंगे? जब भूकंप को जब वहां भारत या चीन के जो रेस्क्यू टीम है वो सब कुछ जिंदा लोगों को बचा लेगी, मृतकों को जो डिब्रीज है वो साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद ये वहां पहुंचेंगे सीज फायर कराने या समझौता कराने और कहेंगे कि आपको हम इतनी सहायता देना चाहते हैं, बस आप अपना एक द्वीप हमको दे दीजिए, हम वहां पर अपना बेस बना लें। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व की कोई मदद नहीं कर सकते। वो एक व्यापारी हैं, बिना लिए तो वो जो है कुछ दे ही नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने जो वहां के जुंटा चीफ हैं, चूंकि वहां की जो आर्मी है और उसी का शासन है, तो जुंटा चीफ हैं, उनसे उन्होंने टेलीफोन पे बात किया है और अपनी तरफ से जो सामान भेजा है भारत ने वो तो भेजा ही है। उन्होंने जुंटा चीफ से पूछा है कि और बताइए आपको क्या चाहिए, आप जिस चीज की भी सूची दे देंगे हमें, हम 24 घंटे में वो आपके पास पहुंचा देंगे। पीएम ने एश्योर किया है उनको, जुंटा चीफ को, कि भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको जो मदद करने के लिए फ्री हैंड से, स्वतंत्र हाथों से मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मित्रों ये है मामला। भारत ने फिर एक बार अपना जो है जो पुराना दोस्ताना रवैया है वो दिखाया है। इस बार बारी म्यांमार की थी। भारत पहला देश बना है जिसने म्यांमार की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। अब आगे हो सकता है कि भारत को देख के कुछ और देश भी आगे आए, लेकिन जो पहला देश होता है, जो पहली मदद आती है, उसको लोग जीवन भर याद रखते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।